नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ललित मिक्स व्लॉग्स, जहां हम आपको दिखाते हैं इतिहास के वो पन्ने जो किताबों में अधूरे छोड़ दिए गए। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी जगह पर जिसे देखकर सवाल पैदा होता है। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसी जगह जिसे श्रीलंका के लोग आज भी स्वर्ण लंका मानते हैं। सीता माता को बंदी बनाकर रखा गया था, जहां रावण स्नान करता था और जहां से वह अपने पूरे साम्राज्य को देखता था। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिगिरिया द लायन रॉक की। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में यह रावण की लंका थी या फिर यह केवल इतिहास की एक कहानी है? आज के इस वीडियो में हम मिथक, इतिहास, रहस्य और सच्चाई सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हर मोड़ पर एक नया राज आपका इंतजार कर रहा है। क्या रामायण सिर्फ एक कथा थी या फिर इतिहास का वो सच जिसे समय ने दबा दिया? आज हम खड़े हैं श्रीलंका की सबसे रहस्यमयी जगह सिगिरिया में। ये वही जगह है जिसे यहां के लोग आज भी रावण की स्वर्ण लंका कहते हैं। कहा जाता है यहीं रावण का स्नान गृह था, यहीं उसका सिंहासन था और यहीं कहीं सीता माता को बंदी बनाकर रखा गया था। लेकिन इतिहास कहता है कुछ और। तो आज के इस वीडियो में ललित मिक्स व्लॉग्स आपको दिखाएगा पौराणिक मान्यताएं, ऐतिहासिक तथ्य, जमीनी सच्चाई और वो रहस्य जो आज भी इन चट्टानों में छुपे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हर मिनट आपकी सोच बदल सकता है। रावण का स्नान गृह और सिंहासन। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में आप जो पत्थर से बना जलकुंड देख रहे हैं, स्थानीय लोगों का मानना है कि यही था रावण का स्नान गृह। हजारों साल पुराने इस पत्थर के कुंड में आज भी पानी मौजूद है। सोचिए दोस्तों, बिना बारिश के, बिना किसी आधुनिक तकनीक के, हजारों साल बाद भी यहां पानी कैसे टिकता है? यहीं पास में एक चपटी पत्थर की संरचना है जिसे लोग रावण का सिंहासन मानते हैं। कहा जाता है कि यहीं बैठकर रावण पूरे लंका साम्राज्य को देखता था। और कुछ दूरी पर वो जगह भी बताई जाती है जहां सीता माता को बंदी बनाकर रखा गया था। सच क्या है? आज भी रहस्य है। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूं सिगिरिया विलेज, श्रीलंका में। चारों तरफ हरियाली, शांत वातावरण और सामने दिखाई दे रही है एक विशाल चट्टान जिसे कहा जाता है द लायन रॉक। ऊंचाई लगभग 200 मीटर से भी ज्यादा। दूर से देखने पर यह एक साधारण पहाड़ लगता है, लेकिन जैसे जैसे पास जाते हैं रहस्य गहराता जाता है। ये जो विशाल तालाब आप देख रहे हैं, कहा जाता है कि पुराने समय में इसमें मगरमच्छ पाले जाते थे। इसका मकसद था दुश्मनों को किले के अंदर घुसने से रोकना। कल्पना कीजिए, अगर कोई शत्रु यहां तक पहुंच भी जाए तो आगे बढ़ना लगभग असंभव था। यह अपने समय का सबसे खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम था। एंट्री टिकट और आधुनिक व्यवस्था। आज के समय में सिगिरिया एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहां एंट्री के लिए 1490 श्रीलंकन रुपीस का टिकट लगता है, यानी लगभग रुपया 1300-1400 भारतीय रुपए। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ टिकट नहीं, ये इतिहास में प्रवेश का मूल्य है। मगरमच्छों वाला पुल। अब दोस्तों, हम एक छोटे से पुल को पार कर रहे हैं। नीचे बहता पानी, जहां कभी मगरमच्छ छोड़े जाते थे। ये पुल सिर्फ एक रास्ता नहीं था, ये एक परीक्षा थी। जो इसे पार कर ले वही अंदर जा सकता था। स्वर्ण महलों के अवशेष। दोस्तों, अब आप जो पत्थरों के खंडहर देख रहे हैं, कहा जाता है कि ये कभी सोने से जड़े महल थे। यहां रावण के सैनिक रहते थे, सेनापति रहते थे और युद्ध की रणनीतियां बनती थी। आज ये महल पत्थर बन चुके हैं, लेकिन ध्यान से देखिए, इनकी बनावट, इनकी योजना, इनका फैलाव, सब कुछ बताता है कि यह कोई साधारण किला नहीं था। प्राचीन जल टैंक और फव्वारे सिगिरिया की सबसे बड़ी खासियत है।
इसकी वाटर टेक्नोलॉजी, पत्थर के जल टैंक, फव्वारे और आज भी मौजूद पानी। हैरानी की बात यह है कि ये फव्वारे आज भी बरसात में काम करते हैं, बिना बिजली, बिना मोटर, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण और ढलान के सहारे। यह तकनीक आज के इंजीनियरों को भी हैरान कर देती है। रावण राक्षस या महान राजा दोस्तों, भारत में रावण को हमेशा एक राक्षस के रूप में दिखाया गया, लेकिन श्रीलंका में रावण को माना जाता है महान राजा, विद्वान ब्राह्मण, शिव भक्त, आयुर्वेद विशेषज्ञ, महान संगीतकार। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। कहा जाता है कि भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए थे। यही वजह है कि आज भी श्रीलंका में रावण की पूजा होती है। मंदोदरी और भारत कनेक्शन। दोस्तों, रावण की पत्नी मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर से थी। आज भी राजस्थान में कुछ समुदाय रावण को पूजते हैं। यह दिखाता है कि भारत और श्रीलंका सिर्फ युद्ध से नहीं, संस्कृति से जुड़े हैं। खतरनाक चढ़ाई की शुरुआत। अब दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं सिगिरिया की सबसे खतरनाक चढ़ाई। रास्ता बहुत संकरा, नीचे गहरी खाई, ऊपर तेज हवाएं। यहां हर कदम ध्यान से रखना पड़ता है। यह चढ़ाई शरीर से ज्यादा दिमाग की परीक्षा लेती है। मधुमक्खियों का खतरा। दोस्तों, यहां एक और खतरा है, हजारों मधुमक्खियां। अगर कोई जोर से आवाज करे तो पूरा झुंड हमला कर सकता है, इसलिए यहां पूरी शांति जरूरी है। लायन गेट, शेर का द्वार। अब हम पहुंच चुके हैं सिगिरिया के सबसे प्रसिद्ध हिस्से पर। लायन गेट। कभी यहां एक विशाल शेर की मूर्ति थी। आज सिर्फ उसके पंजे बचे हैं। यहीं से होकर ऊपर जाना पड़ता था। यह द्वार सत्ता और शक्ति का प्रतीक था। ऊपर की स्वर्ण लंका। दोस्तों, ऊपर पहुंचते ही जो दृश्य दिखाई देता है, चारों तरफ हरियाली, नीचे पूरा श्रीलंका और ऊपर पत्थरों पर बसा नगर। कहा जाता है यही थी रावण की स्वर्ण लंका। यहां छोटे छोटे महल थे, दरबार थे और स्नान गृह थे। रावण का स्नान क्षेत्र। दोस्तों, ये पत्थर का जलकुंड, स्थानीय लोग इसे रावण का स्नान क्षेत्र मानते हैं। आज भी इसमें पानी है। क्या यह सिर्फ प्राकृतिक है या फिर कोई रहस्यमयी तकनीक? ऐतिहासिक सच्चाई। राजा कश्यप। अब इतिहास की बात करें। इतिहासकार कहते हैं इस किले का निर्माण किया राजा कश्यप ने 440 एडी 594 एडी। उसने अपने पिता धातुसेन को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। डर के कारण वह इसी चट्टान पर रहने लगा। लेकिन उसका भाई मोगलान भारत से सेना लेकर लौटा। युद्ध हुआ, कश्यप हारा और उसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद यह स्थान छोड़ दिया गया। रहस्यमयी सिंहासन। दोस्तों, ये पत्थर की सीट, कुछ लोग इसे रावण का सिंहासन मानते हैं, कुछ राजा कश्यप का, लेकिन आज तक इसका कोई पक्का सबूत नहीं। उतराई और एहसास। अब हम नीचे उतर रहे हैं। थकान, हवा और ऊंचाई सब मिलकर यह एहसास दिलाते हैं कि हम किसी साधारण जगह पर नहीं आए थे। कंक्लूजन, अंतिम सवाल। दोस्तों, सिगिरिया सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये है इतिहास, आस्था और रहस्य का संगम। अब सवाल आपसे, क्या ये रावण की स्वर्ण लंका थी या सिर्फ राजा कश्यप का किला? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए।